नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ये लक्षण आपको मिले तो आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है, आपके घर में विराजमान है, आपके घर में पहुँच चुकी है। हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता और कुल देवी का स्थान बहुत ही पवित्र है, सदैव से रहा है। और प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है और बाद में अपने कर्मों के हिसाब से इसका विभाजन हो गया है। हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे पूर्वज जो लोग होते थे वो अपने हिसाब से चूज़ करते थे, यानी चुनते थे, और उनके बाद उनकी पूजा शुरू की जाती थी। और ये वो इसलिए करते थे कि कोई एक स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक शक्ति और पारलौकिक जो शक्ति होती है वो उनके कुलों की रक्षा करे, हर प्रकार से उन्हें काम जो होता है उनका वो बन जाए, किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो देवी शक्तियों और जो मनुष्य होते हैं उनके बीच में एक पुल का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम सेतु का निर्माण कह सकते हैं इसे। हमारे द्वारा जो भी पूजा अर्चना की जाती है वो देवताओं तक पहुंचाने का काम यही कुल देवी और देवता करते हैं। आज इंसान अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि अपने कुल देवी देवता को भूल गया है। अब पूजा छोड़ने के बाद कुछ सालों तक तो इसका कोई खास असर नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद सुरक्षा चक्र जो होता है वो टूट जाता है, हट जाता है, और उसके बाद ज़िंदगी में दुर्घटनाएं, नकारात्मक शक्तियाँ, बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं। अगर आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। नंबर 2, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव वॉश नहीं होगा। आपकी सभी प्रकार से रक्षा होगी। आपका जो भी दिशा है, चाहे वो उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर दिशाओं से कोई भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इन दिशाओं से प्रवेश नहीं करने पाएगी। आपकी धीरे धीरे उन्नति होती है, तरक्की बढ़ जाती है। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वंश बढ़ने लगता है, संस्कार आपके बढ़ने लगते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है, घर में शांति हो जाती है। ठीक है। आपके ग्रह जो होते हैं वो अनुकूल चलते हैं, ग्रहों का आपको फायदा मिलता है, भाग्य आपका साथ देने लग जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई घटना आपके घर में नहीं घटित होती है, नकारात्मक शक्तियां घर में नहीं पहुंच पाती है। देखिए, कुल देवता या कुल देवी एक तरीके से हमारा कवच होता है, हमारी सुरक्षा जो है उसका आवरण है, जो किसी भी बाहरी जो बाधा होती है, बाहर की बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार में अथवा व्यक्ति पर किसी पर भी कुछ होने वाली हो, उससे पहले उनसे उनका संघर्ष होता है, सामना होता है, और उसे वो रोक देते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि कुल देवता हों या कुल देवी हों, जितने अधिक प्रसन्न होंगे, सशक्त होंगे, उतनी ही मजबूत आपकी सुरक्षा होगी। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी आपको समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को देने वाली पूजा को आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि यदि आप इन्हें पूजा नहीं देते हैं, इनका ध्यान नहीं करते, तो ये नाराज़ भी हो जाते हैं और अपने सुरक्षा चक्र को हटा देते हैं, गायब भी हो जाते हैं।
इसके बाद आप किसी भी इष्ट की साधना करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, वह इष्ट तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपका ये जो सेतु होता है, जो पुल होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है। फिर जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं वो सारे पॉइंट विपरीत उल्टे हो जाते हैं। इनके रुष्ट हो जाने से पितृ और देवता दोनों भी रुष्ट हो जाते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। चूंकि ये देवता के रूप होते हैं और पितरों द्वारा इन्हें अपने कुल हेतु पूजित किया जाता है, इस स्थिति में अगली पीढ़ियों से ही स्थायी पितृदोष परिवार के सदस्यों को परेशान करने लग जाता है तथा कोई भी पूजा पाठ का आपको फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें बाधाएं आ जाती हैं, अनायास ही हानियां होने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी जो मैंने बताई हैं उसके अपोजिट चीज़ें होने लग जाती हैं। अब अगर इसमें से कोई भी आपको लक्षण दिख रहा है तो आपके घर में कुल देवी देवता है, उसके अपोजिट हो रहा है तो नाराज हैं। अब नाराज हैं तो उनके मनाने का एक ही तरीका है कि आप अपने पहले कुल देवी देवता को पता करें, ठीक है। और कुल देवी देवता को अपने पता करने के लिए आपको अपने खुद अतीत में जाना होगा, अपने पूर्वजों से पास जाना होगा। कोई भी आप ब्राह्मण हो गया या किसी भी मुझसे या किसी से भी पूछेंगे कि मेरे कुल देवी देवता हो तो इसका आंसर आपको नहीं मिल सकता है। ये एक सच है, क्योंकि कुल देवी देवता आपके पूर्वजों के द्वारा डिसाइड होते हैं, आपके परिवार के पहले के सदस्यों द्वारा डिसाइड होते हैं, निर्णय लिया जाता है। तो किसको चूज किया है, किनको चूज किया है, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसका समाधान आपको खुद ढूंढना होगा। अगर आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप मंजिल के उस शिखर तक पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए, अन्यथा बीच की सीढ़ी आपकी टूट जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको पता है कि कोई भी ऐसा इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कि सीधे छलांग लगाए और छत पर पहुंच जाए। इंसान तो नहीं है कतई। अब पराशक्ति, पारलौकिक, अलौकिक शक्तियां हो तो अलग की बात है, मैं यहां पर इंसानों की बात कर रहा हूं। तो कुल देवी देवता जब आपको पता हो जाए तो उनको प्रसन्न करिए और प्रसन्न करने के बाद अपने ज़िंदगी में आप खुशहाली पाइए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग पुराने हैं वो लोग यूं ही प्यार बनाए रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।